नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब समाप्त हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसकी संभावित तारीखों की चर्चा हो रही थी। अब उस पर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राजनीतिक जो माहौल है, उस माहौल के अनुसार चुनाव आयोग ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो चुनाव कब से कब तक कराएंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी भी कि 22 नवंबर तक सरकार का गठन कर देना है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव कब होगा और उसके लिए तिथियां कब तय की जाएंगी। जो हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार 3 चरणों में चुनाव होंगे। हम विस्तार से आपको बताते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हर दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी गठबंधन ने नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कुछ दलों ने अपने सीट भी क्लियर कर लिए हैं कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस महीने में अंतिम तारीख तक कहा जा रहा है कि जो कि नवंबर का महीना होगा, 22 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी तरह से चल रही है और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आगामी पर्व त्योहारों के कैलेंडर को देखते हुए चुनाव की तस्वीर साफ करने की स्थिति स्पष्ट की जा रही है और चुनाव आयोग इस पर मंथन कर रहा है। मौजूदा जो विधानसभा है, उसका कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव 3 चरणों में अक्टूबर नवंबर के महीने में कराए गए थे। इस समय अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को 2020 को समाप्त हुई थी और 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। अगर इसी पैटर्न को दोहराया जाता है तो इस बार भी अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। बीच में काफ़ी सारे त्यौहार भी हैं। बिहार में त्योहारों का सीजन बहुत व्यापक होता है और यह चुनावी शेड्यूल को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच ही होंगे। आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को पिछली बार किया गया था और पिछली बार के बाद इस बार चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव करा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि जिसे कहते हैं हम, 22 नवंबर से 1 अक्टूबर तक किया जा रहा है। विजयदशमी 2 अक्टूबर को है। दिवाली का जो है वो लगभग 20 दिनों के बाद होती है। दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक है। ये जो 6 दिवसीय पूजा होती है, इस पूजा में 25 से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का समय है। और इसी बीच में आपको बता दें कि बिहार में छठ पूजा का भावनात्मक और आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लाखों लोग इससे जुड़ते हैं और अलग अलग जगहों से अपने घर आते हैं छठ पूजा में शामिल होने के लिए। इस पर्व के दौरान मतदान कराना प्रशासनिक रूप से मुश्किल भी होगा और संभव भी नहीं है। इसलिए केवल आम जनता बल्कि पुलिस बल और चुनाव में जुड़े जितने भी लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग इसमें व्यस्त रहते हैं और उनकी व्यस्तता के कारण ही जो छठ पूजा के आसपास चुनाव कराने के और उसके बाद कराने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर के बाद संभावित मानी जा रही है, जब छठ पूजा समाप्त हो जाएगा। अगर तारीखों की बात करें तो चुनाव 3 चरणों में कराए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछली बार भी 2020 में हुआ था। इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 चरण में ही चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को चुनाव के समय में इन्वॉल्व करना और उनके वोट लेने की भी जुगत में सरकार और अन्य लोग होंगे। आपको बता दें कि 2025 के छठ पूजा के ठीक बाद जो पहला चरण है, पहला चरण 29 या 30 अक्टूबर को किया जा सकता है। 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो रहा है। 29 या 30 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। तो वहीं दूसरे चरण की 2-3 दिन के बाद 2 या 3 नवंबर को किया जा सकता है और तीसरा चरण 7 या 8 नवंबर को कराया जा सकता है। ऐसे में परिणाम जो है वो 15 से 16 तारीख को आ सकता है और इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जा रहा है कि वो छठ के तुरंत बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले और इसके लिए अधिसूचना जो है वो संभवतः इस सितंबर महीने के अंतिम में घोषित हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कहा जा रहा है कि
15 या 16 सितंबर के बाद किसी भी दिन किया जा सकता है। प्रशासनिक अमला भी उसके बाद छठ पूजा और विभिन्न त्योहारों के बाद फ्री हो जाएगा और ऐसे में चुनाव कराना आसान होगा। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं महागठबंधन भी अपनी तैयारी कर रहा है। महागठबंधन में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस के साथ लेफ्ट और लेफ्ट के साथ वीआईपी सहित अन्य दल शामिल हैं जो अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने यात्रा समाप्त की है और यात्रा समाप्त करने के बाद तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो जातीय गणित है उसको भी पर्व में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक दलों की राजनीति जो जिस तरह से चल रही है उसमें रणनीति बनाने की तैयारियां भी चल रही है। जातीय समीकरण और धार्मिक संस्कृति भावनाओं को भी गहराई से जोड़ा जाता है और पर्व त्योहारों का माहौल कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि उसमें छठ के जैसे लोक पर्व को लेकर के कई दल, आपने देखा भी होगा कि इसके लिए सरकारी स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि वो बसों की व्यवस्था करेंगे और बसों से बाहर से आने वाले लोगों को छठ में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके साथ साथ विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसकी भी आपने सूचना प्राप्त की होगी कि विशेष ट्रेन अलग अलग राज्यों से आएंगी और इस पूरे माहौल में छठ पर्व के बाद तुरंत वोटिंग कराने का फ़ायदा मिल सकता है। अधिक से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक तरफ जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर के गतिरोध चल रहा था, वहीं सभी को पता है कि वोटर अगर वोट देंगे तो उसके बाद ही ये सब कुछ फाइनल होगा। अगर बाहर से आए लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी भी होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी संकेत उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच चुनाव होने की संभावना है और इसको प्रबल माना जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन अंतिम मुहर लगने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें खास करके जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को ऐसा लगता है, जिसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका है। नीतीश कुमार ने भी छठ में लोगों को बिहार आने की बात कही है और उसके लिए विशेष व्यवस्था की है। इससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं छठ पर्व के आसपास ही उसके 1-2 दिन बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें मतदान में शामिल करने और उनका मत लेने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है और ये प्रक्रिया निश्चित रूप से चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही संभव है। चुनाव आयोग देखना होगा कि कब तिथियों की घोषणा करता है, लेकिन पिछले चुनाव अगर 2020 की बात करें तो उसके अनुसार देखा जाए तो 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। इस बार मैंने आपको बताया कि 2 चरण में भी चुनाव होने की चर्चाएँ चल रही हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग अपनी सुविधानुसार और परिस्थितियों को देखते हुए घोषणा करता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।